हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम KIOCL लिमिटेड कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बारे में ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे हम इसमें। हम कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, प्रॉस एंड कॉजेस, पीयर्स कंपेरिजन, क्वार्टर जब रिजल्ट होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डिंग पैटर्न साथ में देखेंगे, कंपनी का लास्ट 5 कंपनी का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे KIOCL जो लिमिटेड कंपनी है, अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें तो कंपनी का फुल फॉर्म है कुद्रीमुख आयरन और कंपनी। में भी मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है रॉन्ग हो सकता है। सो बट अगर यहाँ पे देखें तो जो KIOCL जो कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंपनी 1976 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी जो है KIOCL जो कंपनी है गवर्नमेंट ओन एंड आयरन और प्रोड्यूसर कंपनी मानी जाती है। एंड ये कंपनी का अगर आप हेड ऑफिस देखें तो ये कंपनी का हेड ऑफिस जो है बेंगलोर में है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी के अगर आप बात करें तो मेन कंपनी की जो इंडस्ट्री है आयरन और मेकिंग कंपनी मानी जाती है एंड माइनिंग के लिए कंपनी मानी जाती है। एंड ये कंपनी BSE एनर्जी दोनों जगह पे कंपनी ये लिस्टेड है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें सो कंपनी के जो गवर्नमेंट कंपनी के जो ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 98% का कंपनी के पास स्टेक है। सो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखें 2% सिर्फ बचा, बाकी देखें तो 98% का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सो बेसिकली देखें तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई। एंड यहाँ पे पेरेंट की बात की जाए तो पेरेंट का दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली देखिए गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पे अगर कंपनी के लिए परफॉर्मेंस भी देखो, कंपनी के परफॉर्मेंस भी अच्छे खासे दिए हुए हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें सो ये जो मेन कंपनी है ये कंपनी प्रोड्यूस करती है आयरन और जो माइनिंग होता है ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चर करती है। एंड ये फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी का काम करती है। साथ में ये प्रोडक्शन का भी काम करती है, जैसे कि हाई क्वालिटी जो प्लेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कंपनी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो बेसिकली ये कंपनी काम करती है। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। सो अगर हम नेक्स्ट देखें कंपनी का डेटा, अगर हम देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया हुआ है 13,565 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखें तो कितना दिया है 43.3, जो कि बहुत अच्छा दिया हुआ है। कंपनी का ROCE देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो देखें तो कितना दिया हुआ है 20.4% दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखें सो 113 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट। सो कंपेयर मार्केट कैपिटल कंपनी का डेप्ट देखें तो बहुत कम है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है ईयर बाय ईयर। एंड ऑलमोस्ट देखे तो कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी मानी जाएगी। इन कंपनी का करंट प्राइस देखे तो कितना 223 रुपीज़ दिया है। सो इसका प्राइस जो है नॉर्मल है, आप इसके कंपनी के शेयर आप परचेज कर सकते हैं, उठा सकते हैं आप स्टॉक इसके। कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो बहुत अच्छा दिया है, कितना 34.1 रुपीज़ दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो कितना दिया 15.4% दिया है। वह कभी कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल कितना अवेलेबल है 1921 करोड़ का कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल अभी भी पड़ा हुआ है। कंपनी का हाई देखे तो 319 रुपीज़ है, लो देखे तो 140। सो बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपको अभी कितना 223 चल रहा है। सो आपको 230 या 235 तक आपको इतना ही टारगेट मिनिमम आपको इतना टारगेट रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो सो बेसिकली आपका जो टारगेट रहेगा वो 300 होना चाहिए, फिर 350 होना चाहिए। सो बेसिकली आपको इतना टारगेट रखना है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है क्रॉस करें। एंड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको डिविडेंड भी मिलेगा, बिकॉज ये कंपनी आपको डिविडेंड ही प्रोवाइड करेगी। तो 0.73% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी कंपनी। कंपनी का फेस वैल्यू देखे तो 10 रुपीज़ दिया है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखे तो यहाँ पे कितना 99.0% दिया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे देखे तो जितना भी कंपनी का जो स्टेक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के पास इतना कंपनी के पास स्टेक पड़ा हुआ है, कंपनी के पास इतना स्टेक है कंपनी का। सो ये था कंपनी के डेटा।
कंपनी के प्रॉस एंड कॉजेज़ की बात करें तो प्रोसेस का कंपनी का देखा तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड कंपनी यहाँ पे लाइक एक्सपेक्ट करती जो भी से क्वार्टर जो भी रिजल्ट्स होंगे आपको अच्छे खासे देगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है बहुत अच्छा हुआ। कितना 41.77% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ लास्ट 5 ईयर में, जो कि बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे लेकर देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट किया हुआ है रिटेलर्स को, मतलब इन्वेस्टर्स को, जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको लाइक 69.06% का लाइक डिविडेंड भी पे आउट कर दिया हुआ है। कॉजेस की बात करें यहाँ पे कॉजेस में दिया हुआ है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.55 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। एंड यहाँ पे देखा तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ROE, जो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कमा है 7.49% कमा आया हुआ है। बट अगर आप देखें तो कंपनी का लाइक प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे डेटर्स डे जो है इंक्रीज हुआ है कंपनी का कितना 24.20 से लेकर कितना 37.15 डेज तक। सो ये चीज़ें कॉजेस में दी आपको जो पॉजिटिव चीज़ में दी हुई वो भी आपको ध्यान में रखनी, नेगेटिव चीज़ें वो भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ये कंपनी या किसी और भी कंपनी में जा रहे हैं तो। देन नेक्स्ट है कंपनी का पीयर्स कंपेरिजन। सो अगर हम पीयर्स कंपेरिजन की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे KIOCL जो कंपनी है ये 4th नंबर पे कंपनी है। कंपनी के लाइक अगर आप नेट प्रॉफिट या अगर यहाँ पे देखें एंड सेल्स अगर सेल्स कंपनी का देखें सो लाइक कंपेयर लास्ट क्वार्टर कंपनी का जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो लाइक कम आया हुआ है। यहाँ पे देखें तो माइनस में दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने आपको पहले ही बोला अगर आप किसी में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसकी बेसिस पे आपको जज करना, मतलब कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। हम जब क्वार्टर रिजल्ट डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखिए तो वेदांता कंपनी है। यहाँ पे इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है 425.80 रुपीज़ चल रहा है। पी देखें तो 7.97 है। एज पर हम कंपेयर करें KIOCL कंपनी इसलिए इसका कम है दिया हुआ है। कंपनी का मार्केट कैपिटल अच्छा खासा दिया। कंपनी आपको कंपेयर टू अदर कंपनी ये कंपनी आपको 10.57% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखे, ROCE देखे तो बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी आपको ये कंपनी ROs जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बहुत कम प्रोवाइड करी, कितना 19.69% प्रोवाइड करी। बट अगर हम बाकी कंपनीज देखें तो अच्छा खासा आपको प्रोवाइड करी। बट बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे सो कंपनी आपको डिविडेंड ज़्यादा प्रोवाइड करी। सो अगर आप डिविडेंड वाइज जाना चाहते हैं तो आप ये वेदांता कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखिए वो अच्छा खासा दिया, आप इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर पर जो कंपनी कोल इंडिया कंपनी, ये कंपनी भी आप अच्छी खासी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखे तो अच्छे खासे दिए हुए हैं। रिटर्न ऑन ROCE दे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो भी अच्छा खासा दिया, कितना 46.07% का दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। कोल इंडिया आपको डिविडेंड कितना प्रोवाइड करी 8.57% का आपको डिविडेंड ही प्रोवाइड करी, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो कंपनी NMDC कंपनी, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका भी आपको डिविडेंड देखे तो 8.79% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करा है। बट यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली अगर प्रॉफिट देखे तो इसका नेगेटिव में दिया हुआ है। वो क्यों दिया है वो भी आपको रीज़न जाना ज़रूरी होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो। एंड बाकी की भी कंपनीज कंपेरिजन में है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर हम KIOCL कंपनी के बारे में डिस्कशन करें तो आपको ये कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड कंपनी आपको रिटर्न्स देगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा कंपनी में, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे आप कंपनी, यहाँ पे कंपनी ने भी बोला कि कंपनी एक्सपेक्ट कर दी कि आने वाले जो भी रिजल्ट हो गए कंपनी के आपको अच्छे खासे देखने मिलेंगे, जो भी क्वार्टरली रिजल्ट मैंने आपको बोला वो। देन नेक्स्ट है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का सेल्स अगर आप देखें, जहाँ मेरे कंपनी का सेल्स जो है वहाँ पे डिक्रीज हुआ है कंपनी का सेल्स देखें यहाँ पे तो। सो जून सितंबर दिसंबर देखे 2021 का ईयर का, सो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो कम हुआ है अगर हम 3 क्वार्टर रिजल्ट्स अगर कंपेयर करें एक दूसरे में तो। बिकॉज जून में था 1042 करोड़ था, एंड सितंबर में था 463 करोड़, एंड दिसंबर में था 364 करोड़। सो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है कम हुआ। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ इट मीन्स कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम ही होगा। ओपीएम परसेंटेज देखे तो यहाँ पे ओपीएम परसेंटेज इसका नेगेटिव में दिया है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। नेट प्रॉफिट देखे तो ये भी चीज़ें नेगेटिव में ही दी हुई हैं। सो ओवरऑल अगर आप क्वार्टर डिटेल्स देखे तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसका बहुत नेगेटिव में दिया है। आपको लग रहा है कि इसमें तो हर एक चीज़ नेगेटिव में दी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं रहेगा। बट अगर हम कंपनी के डेटा देखें, कंपनी के परफॉर्मेंस देखें,
जो भी मैंने आपको बोला कंपनी लाइक ऑलमोस्ट कंपनी जो डेट फ्री कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें बाकी की भी चीज़ें देखें कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल लाइक ये सारी जो वर्किंग कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिविडेंड है, एंड लाइक कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे, डेप्ट देखे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी दी हुई हैं कंपनी की। सो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से चलेंगे तो कंपनी बेस्ट कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट अगर आपको लग रहा है कि मे बी या लाइक वीक वाइज, मंथ वाइज, या फिर लाइक 3 or 4 मंथ में आपको लाइक रिटर्न देगी कंपनी, सो लाइक रिटर्न देगी कंपनी, बट उतना रिटर्न्स नहीं देगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसमें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। सो ये था कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। नेक्स्ट है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो ओवरऑल देखिए तो प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है सेम ही है, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला कि 98 एंड 99% देखे तो यहाँ पे कंपनी का जो स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास ही है, तो इसलिए कंपनी का जो प्रमोटर्स है वो सेम ही है। डीआई का शेयर होल्डिंग देखे तो डीआई शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज है, बिकॉज जून 2019 में था 0.50% एंड ऐसे मार्च 2020 में हो गया, 2022 में हो गया 0.13%। एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखे तो कितना 0.45% दिया है, एंड यहाँ पे देखे तो कितना हो गया 0.83%। तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट है कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। सो फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू अगर प्रॉफिट आप देखिएगा, सो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू देख सकते 1.75 था, बट अगर आप 2021 से कंपेयर करो तो कंपनी का रेवेन्यू अगर 2.48 करोड़ हो गया है। बट कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम कंपेयर करें 2018, 19, 2022, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ 2021 में। लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखें तो सारी चीज़ें नेगेटिव में दी है, बट अगर आप अंदर से अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए डीपली, अगर समझे कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का डेटा देखे तो कंपनी का डेटा जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। सो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़रा सा भी लाइक टेंशन वाली चीज़ नहीं है। आपको लाइक ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा, लो रिस्क लोगे तो आपको लाइक लो रिटर्न्स मिलेंगे, सो रिस्क लेना ज़रूरी है। सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। देन नेक्स्ट है कंपनी का लास्ट फायर कंपनी का ग्राफ। सो कंपनी का लास्ट फायर कंपनी का ग्राफ अगर आप देखें, सो यहाँ पे मैंने मार्क किया है कि यहाँ पे लाइक 27 मार्च 2020 की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे लाइक 2019 के बीच में यहाँ पे लाइक तभी के टाइम पे यहाँ पे लाइक करंट प्राइस कंपनी का कितना चल रहा था 53.95 रुपीज़ चल रहा था, एंड अभी के टाइम पे आप देखिए 221 रुपीज़ चल रहा है। सो आप देख सकते हैं कि ये लाइक 1.5 ईयर में ही, एंड हाफ ईयर में ही या 1 ईयर में ही आपको लाइक कंपनी आपको रिटर्न दे सकती है, कंपनी आपको इतना रिटर्न देती है। तो बेसिकली अगर आप टारगेट रखेंगे भी ना तो लाइक 1.5 ईयर के लिए भी अगर आप ये स्टॉक होल्ड करके रखेंगे, आपको लाइक मिनिमम भी होल्ड करके रखेंगे, आपको लाइक अच्छा खासा रिटर्न देगा कंपनी, साथ में डिविडेंड भी देगा। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो। सो लाइक ओवरऑल जितने भी डाउट्स है ये कंपनी के रिलेटेड लाइक क्लियर हो गए, अगर नहीं हुए हैं देन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड लाइक अगर आपको लाइक कुछ समझ में नहीं आता, कुछ डेटा समझ में नहीं आता, अगर आपको डीपली जानना होता है देन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक नेक्स्ट टाइम जब वीडियो मैं बनाऊँगी सो लाइक उसमें डीपली डिस्कशन करेंगे वो कंपनी के बारे में। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के।